मैडम, ये सब में क्या इन लोगों का पहला नंबर ही रहता है क्या? दलाली का कारोबार आपके मिली भगत से हो रहा है। डीआरएम को टैग करूंगा और रेल मंत्री को टैग करूंगा, समझ में आया ना? नौकरी चली जाएगी आपकी। बदतमीजी क्यों करूंगा? ये देखो पहला नंबर, हर चीज में पहला नंबर है क्या? इस वीडियो को देखकर काफी हद तक आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह रेलवे कर्मचारी आम जनता को छोड़कर एजेंट्स की मदद करते हैं। वीडियो भोपाल के मंडीदीप स्टेशन का है। एक लड़का तत्काल टिकट की लाइन में खड़ा होता है, तभी टिकट काउंटर पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी एक अन्य शख्स को एसी और स्लीपर दोनों वाले तत्काल टिकट दे देती है। हैरानी की बात यह है कि ये बंदा लाइन में खड़ा भी नहीं था। ये देखकर लाइन में लगे लोगों का माथा ठनक गया और फिर शुरू हुआ जोरदार हंगामा। ये क्या काय का पहला नंबर है तेरा? काय का? क्यों मैडम, ये सब में क्या इन लोगों का पहला नंबर ही रहता है क्या? पीछे आ जाओ भाई। ये सब में पहला नंबर ही रहता है क्या इन लोगों का? क्या आपकी मिली भगत से हो रहा है क्या ये कारोबार? ये दलाली का कारोबार आपकी मिली भगत से हो रहा है। इन्हें एसी में भी, और क्या, ये एसी में भी पहला नंबर था दिया। तेरा, स्लीपर में भी पहला नंबर है। क्या पागल समझ रहे हो क्या? कस्टमर को डीआरएम को टैग करूंगा और रेल मंत्री को टैग करूंगा, समझ में आया ना? नौकरी चली जाएगी आपकी। बदतमीजी क्यों करूंगा? ये देखो पहला नंबर, हर चीज में पहला नंबर है क्या? इन्हें एसी में भी ले लिया। एसी में भी ले लिया इन्होंने, हैं? पीछे आ जाओ भैया लाइन से। अरे सुन चाचा मेरे, पीछे आजा शांति से। क्या हर चीज में दलाली चल रही है क्या यहाँ पे? हैं? हर चीज में दलाली चल रही है। दलाल का यहाँ पे कारोबार चल रहा है क्या? नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है ना मैडम, आंखों के सामने। डेली की बात है ना, ये डेली की बात है। एसी में भी ले लिया। मैं भोपाल डीआरएम को टैग करूंगा और रेल मंत्री को टैग करूंगा। ये मंडीदीप स्टेशन पे दलाली का काम चल रहा है। और क्या, कैसे का? ये पहला नंबर, हर चीज में पहला नंबर, हर चीज में डेली पहला नंबर, कल भी पहला नंबर, परसों भी पहला नंबर। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का बार बार महिला को इस बात की चेतावनी दे रहा है कि उनकी ये हरकत वो एक्सपोज कर देगा, उसे सोशल मीडिया पर डालेगा, रेल अधिकारियों को इस बात की जानकारी देगा। लेकिन बावजूद मैडम के माथे पर शिकन तक नहीं है। उल्टा मैडम बंदे को ये कह रही हैं कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लड़की के सवालों का मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। मैडम ने ना तो ये बताया कि उस शख्स को एसी और स्लीपर के तत्काल टिकट्स क्यों दिए गए, वो बंदा आखिर कौन था। देखने से ऐसा लगा कि मैडम सवालों के जवाब देने की बजाय बात को तोलमोल करना चाहती हैं। हालांकि लड़की को गुस्सा होता देख बाकी लोगों ने भी उनका साथ दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो और लोगों का भी गुस्सा फूटा। लोगों ने रेल मंत्री, रेल सेवा, IRCTC और तमाम रेल अधिकारियों को टैग करते हुए इस मुद्दे को उठाया। लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करोगे? टिकट के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते? एक अच्छे भारतीय होने के नाते जरूरी काम करो। एक और यूजर ने कहा, मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। भोपाल स्टेशन पर बाकी सभी ब्रोकरों ने मुझसे झगड़ा किया। ये सब सुबह सुबह ही आकर विंडो पर लग जाते हैं रोजाना। एक और यूजर ने कहा, पूरे देश में ऐसी ही दलाली हो रही है। दलालों को टिकट मिल जाता है लेकिन आम आदमी को आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा। इस पूरी प्रक्रिया में टिकट काउंटर्स का क्लर्क दलालों से मिला हुआ है। इसी कड़ी में कुछ लोगों ने इस महिला पर तुरंत एक्शन की मांग की। एक यूजर ने कहा, नौकरी से तुरंत हटाना इस मोहतरमा को। रेल प्रशासन के होते ये रेल सेवा है। मामले को तूल पकड़ता देख रेलवे अधिकारियों की नींद भी टूटी। मामले में भोपाल डीआरएम के पेज से सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर भोपाल को टैग किया गया। कहा गया कि इस मामले को देखें। इसके बाद सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर भोपाल की ओर से रिप्लाई आया। इस मामले को RPF भोपाल को बढ़ाया गया है। मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भोपाल डीआरएम की ओर से लिखा गया, असुविधा के लिए खेद है। तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को मामले की सूचना दी गई है। हालांकि इस मामले में मैडम पर क्या एक्शन हुआ, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि मामले को लेकर लोग बेहद नाराज हैं। इस मामले को लेकर अगर रेलवे कर्मचारी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का गुस्सा और बढ़ना तय माना जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? इस मामले में आपके हिसाब से टिकट काउंटर पर मौजूद रेलवे की इस कर्मचारी पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए?
अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।